बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह करीब करीब तय हो चुका है। हालांकि तारीख अब तक फाइनल नहीं हुए हैं। वहीं मंत्रिमंडल को लेकर भी फॉर्मूला करीब करीब तय माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री। एक बार फिर चला मोदी नीतीश का मैजिक। प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज। नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह। बिहार में एक बार फिर मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट साबित हुई। एनडीए की 202 सीटों पर जीत के बाद विकास पुरुष के नाम से प्रख्यात नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन इस बार शपथ ग्रहण राजभवन के राजेंद्र भवन में नहीं होगा। प्रचंड जीत की तरह शपथ ग्रहण समारोह भी भव्य होगा। सूत्र बता रहे हैं कि पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब शपथ समारोह की तैयारी शुरू होगी। दरअसल इस समय हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं, जो कई ऐसे शपथ समारोह का गवाह बना है। और पटना के गांधी मैदान में भी इस समय तैयारी धीरे धीरे शुरू हो रही है। फिलहाल नगर निगम को लगाया गया है ताकि गांधी मैदान की साफ सफाई करवाया जा सके। और इसको लेकर के इस समय गांधी मैदान में जो तैयारी है वो जारी है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे, शपथ समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का नाम पक्का होने के बाद अब मंत्री पद को लेकर बहस छिड़ गई है। पाटलिपुत्र के सियासी गलियारों में बाजियों का दौर जारी है। कई तरह के सवाल अब लोगों के जुबान पर हैं। सवाल जैसे कि क्या एक बार फिर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया जाएगा या फिर नीतीश मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह दी जाएगी। सवाल ये भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला क्या होगा। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उस फॉर्मूले को समझिए। बिहार सरकार के नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग सेट। अंतिम समय में भी हो सकता है फेरबदल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एनडीए में मंत्री के लिए 6-1 का फॉर्मूला तय। 6 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला तय। नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लोजपा रामविलास से भी 1 डिप्टी सीएम की संभावना। बीजेपी के 15 से 16 विधायक मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू के 14 विधायक मंत्री बन सकते हैं। चिराग की पार्टी से 2 से 3 मंत्री बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी से 1-1 मंत्री बनेंगे। इधर सरकार गठन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बोला है कि एनडीए में कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तमाम संवैधानिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए सरकार गठन में 1 सप्ताह का समय लगेगा। धन्यवाद मतदाता। और मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए सभी विधायक 2 दिन अपने क्षेत्र में अभी मतदाताओं के साथ रहेंगे। उसके बाद कल के बाद उनको बुलाया जाएगा। फिर विधायक दल की बैठक होगी, जो संवैधानिक प्रक्रिया है। हम लोग फिर अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे। लोजपा के द्वारा चुना जा चुका है। इसी तरह करके 5 दल जो है गठबंधन मिलकर के फिर जो है अपने सदन के नेता का चयन करेगी, उपनेता का चयन करेगी। और इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो है फिर सरकार का गठन होगा। बिहार की जनता सरकार गठन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इंतजार का कारण ये भी है कि जिस उम्मीद से मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए को सत्ता में आसीन किया, उन तमाम उम्मीदों पर नीतीश कैबिनेट के मंत्री खरा उतरेंगे और आने वाला 5 साल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।